हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है सांप की सवारी करने वाले मेंढक। आइए सुनते हैं इन मेंढकों की कहानी। सालों पहले वरुण पर्वत के पास एक राज्य बसा हुआ था। उस राज्य में एक बड़ा सा सांप मंदविष भी रहता था। बूढ़ा होने की वजह से वह आसानी से शिकार ढूंढ नहीं पाता। एक दिन उसने एक तरकीब सोची। वह तुरंत मेंढकों से भरे हुए एक तालाब के पास गया। तालाब के पास पहुंचकर दुखी सा होकर एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। तभी पास के पत्थर पर बैठे हुए एक मेंढक ने उसे देखा। उस मेंढक ने थोड़ी देर के बाद सांप से पूछा, चाचा, क्या बात है? आज आप खाने की तलाश नहीं कर रहे हैं? मेरे लिए भोजन नहीं जुटाएंगे क्या? ना सुनते ही सांप ने रोना शुरू कर दिया। तब मेंढक ने पूछा, चाचा, आप रो क्यों रहे हैं? चुप हो जाइए। आपको क्या परेशानी है? मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता करूंगा। तब सांप ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, मैं आज भोजन की तलाश में किसी मेंढक के पीछे पीछे जा रहा था। अचानक मेंढक ब्राह्मणों के एक झुंड में छुप गया। मेंढक को भोजन बनाने के चक्कर में मैंने ब्राह्मण की बेटी को काट लिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। यह सब देखकर ब्राह्मणों ने मुझे श्राप देते हुए कहा कि तुझे अपना पेट भरने के लिए मेंढक की सवारी बनना पड़ेगा। इसी वजह से मैं इस तालाब के पास आया हूँ। यह सुनते ही मेंढक तुरंत तालाब के अंदर गया और राजा को सारी बात बताई। मेंढक का राजा यह कहानी सुनकर हैरान हुआ। पहले तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर सोच विचार करने के बाद मेंढकों के राजा जलपाक तालाब से बाहर आए और एकदम से कूदकर सांप के फन पर जाकर बैठ गए। राजा को ऐसा करते देखकर मेंढकों ने भी ऐसा ही किया। सांप अब समझ गया कि मेंढक अभी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सांप भी बिना विचलित हुए आराम से सबको अपने फन पर कूदने दे रहा था और उन्हें घुमा रहा था। इसके बाद मेंढकों के राजा ने सांप से कहा, जितना मजा मुझे आज सांप की सवारी करने में आया है, उतना मजा आज तक किसी की सवारी करके नहीं आया। मेंढकों का भरोसा जीतने के बाद अब धीरे धीरे सांप मेंढक की सवारी बनने लगा। कुछ दिनों के बाद चतुर सांप ने अपने चलने की गति थोड़ी धीमी कर दी। यह देखकर मेंढकों के राजा जलपाक ने पूछा, हे सर्प, तुम्हारी चाल आज इतनी धीमी क्यों हो गई। सांप ने कहा, महाराज, एक तो मैं बूढ़ा हूँ और ब्राह्मण के शाप के कारण भूखा भी हूँ। इसी कारण मेरी गति धीमी हो गई है। इतना सुनते ही राजा ने कहा, तुम छोटे छोटे मेंढकों को खा लो। यह सुनकर मन ही मन सांप बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, मुझे ब्राह्मण का श्राप है, मैं मेंढक नहीं खा सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं एक मेंढक खा लेता हूँ। ऐसा करते करते सांप रोज एक मेंढक खाने लगा और बहुत ही जल्द तंदुरुस्त हो गया। अब सांप को रोज बिना किसी मेहनत के खाना मिल रहा था। सांप काफ़ी प्रसन्न था। मेंढक सांप की चाल अब तक समझ नहीं पाए और मेंढक के राजा को भी सांप की इस साजिश की भनक नहीं लगी। धीरे धीरे सांप तालाब के सारे मेंढक खा गया और एक दिन उसने राजा को भी खा लिया। इस तरह तालाब में रहने वाले सारे मेंढकों के वंश का विनाश हो गया। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी शत्रु की बात का जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे खुद की और अपने लोगों की हानि होना निश्चित है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच।